अपरंपार है, महिमा अनंत है श्री राम नाम की। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कलयुग में केवल राम नाम कीर्तन मनन करने से मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। राम नाम की महिमा और उसका जाप दोस्तों खुद में ही एक महाचमत्कारी है। कैसे है और क्यों है, इसके कितने लाभ हैं और आपके जीवन को किस तरीके से ये बदल सकते हैं, तो चलिए ले चलता हूँ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से और जानते हैं राम नाम का जाप और उसकी महिमा के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि राम नाम जपने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और हर दिन जय श्री राम लिखने से हमें क्या लाभ मिलता है, क्या फ़ायदे होते हैं, यह भी जानेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप बने रहिएगा इस वीडियो में और अंत तक जानेंगे आप प्रभु श्री राम नाम की महिमा। जय श्री राम। दोस्तों राम नाम की महिमा अनंत है और वो बड़ी ही रहस्यमय है। राम नाम की महिमा राम से भी बड़ी है। इनकी महिमा हजारों मुख वाले शेषनाग भी करने में असमर्थ है। स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न कह सकी नाम गुण गाई। राम यह राम न कहे केवल लौकिक रूप में सुख देखने वाला है, बल्कि अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अद्भुत साधन भी है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में प्रभु श्री राम नाम की महिमा का गान किया और इसे मानव जीवन का अंतिम ध्येय माना। उनके अनुसार भगवान राम का नाम स्वयं में ही इतनी शक्ति रखता है कि मात्र इसके जाप से भक्त अपने सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि सदियों से संतों और भक्तों ने राम नाम को अपनी साधना का मुख्य अंग बनाया। पूजा, ध्यान और यज्ञ में भी राम नाम का अतुलनीय महत्व है। भगवान शिव ने स्वयं राम नाम की महिमा को अनंत माना है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई एक बार भी श्री राम नाम का श्रद्धा से जाप करता है तो महादेव स्वयं उसे आदरपूर्वक 3 बार प्रणाम करते हैं। इस एक नाम में ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और दिव्यता समाहित है। राम नाम का जाप करने से न केवल मनुष्य के समस्त विकार दूर होते हैं, बल्कि उसे शांति, प्रेम और दया जैसे गुणों की प्राप्ति भी होती है। राम नाम का जप का प्रभाव ऐसा है कि यह साधारण से साधारण व्यक्ति को महान बना देता है। यह नाम जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों को हल्का कर देता है और भक्त के अंतःकरण में अद्भुत परिवर्तन ला देता है। राम नाम का प्रतिफल जाप व्यक्ति को उस अनंत शांति और आनंद का अनुभव कराता है दोस्तों, जो किसी साधना से संभव नहीं है। राम न केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि ये प्रेम, भक्ति और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक है। जब भक्त राम नाम का जप करता है तो उसका मन स्वच्छ, निर्मल और प्रकाशमान हो जाता है। इसी कारण राम नाम का स्मरण हर परिस्थिति में सहारा देता है और व्यक्ति को उसके परम लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि राम नाम जपने से हमें जीवन में क्या लाभ होते हैं, और जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन राम नाम का जपता है, नियमित प्रतिदिन लिखने से हमें क्या फायदा होता है। दोस्तों राम नाम की महिमा का गुणगान जितना भी किया जाए उतना ही कम है। मेरे पास इस गुणगान करने के लिए शब्द नहीं है और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं प्रभु श्री राम नाम की महिमा करूं, लेकिन फिर भी आज आपको मैं बता रहा हूं कि राम नाम में वह शक्ति है जिसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। शायद शब्दकोश में भी शब्द भी कम रह जाएंगे। राम नाम को तो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो उन्हें राम नाम का जप सुनाए। भगवान शिव उनसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। यह एक तरीके का बहुत ही आसान और सरल उपाय भी है। कई भक्त शिव भक्त हैं जो प्रभु महेश्वर को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी उन्हें राम नाम सुनाए। राम नाम की शक्ति का वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो राम नाम का जाप करता है। कोई मिले तो आप उससे जरूर एक बार बात करके देखना कि उसके राम नाम का जाप करने से कैसा महसूस होता है। वो जिस सुख की अनुभूति करता है, शायद उसके पास शब्द ना हो इस सुख को बयान करने के लिए। संकट मोचन भगवान हनुमान जी से बढ़कर राम नाम के नाम का बखान और कौन कर सकता है। हनुमान जी ने तो अपने दिल के अंदर से यह दिखा दिया था कि भगवान राम मेरे दिल में बसते हैं, मेरे कण में बसते हैं, मेरे रोम रोम में बसते हैं। भगवान राम के नाम के जपने से हम इस भवसागर रूपी नैया को पार हो सकते हैं। भगवान राम का नाम हमारे सभी संकट को हर लेता है। अगर आप भी भगवान राम की महिमा जानना चाहते हैं तो नित्य प्रति उनके नाम का जप करिए। भगवान राम आपके सभी संकट को हर लेंगे दोस्तों। जैसे जल प्रज्वलित अग्नि को शांत करने में समर्थ है, जैसे घोर अंधकार को छिन्न भिन्न करने में भगवान सूर्य का समर्थ है, उसी प्रकार भगवान नाम कालिकाल के मद, दम्भ आदि समस्त दोषों को शांत कर देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सहस नाम समसुनी शिववाणी जपी, जय पिय संग भवानी जान आदि कवि। नाम प्रताप भय शुद्ध करी, उल्टा जापू सुमरी, पवन सुत पावन नामु ने
बस करी राखे नाम। सुख सन सिद्धि मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्मा। सुख भोगी राम राम कहीं, जा जमुई हाई तिनी ना। पाप पुंज समहाई शिव जी ने पद पुराण में। पार्वती जी से कहा है कि राम नाम जपने की कोई विधि मुहूर्त या स्थान नहीं है, बल्कि कैसे भी, कहीं भी, कभी भी राम नाम जपने से एक जैसा ही पुण्य मिलता है। शिव जी कहते हैं दोस्तों कि राम नाम का एक और महत्वपूर्ण बखान भी शिव जी कहते हैं कि राम नाम के एक बार जाप करने से वही फल मिलता है जो विष्णु के सहस्त्र नाम के जाप करने से मिलता है। रामायण में एक संस्मरण है, जब राम के विवाह का मुहूर्त ऋषि वशिष्ठ जो पूछा जाता है, तब ऋषि श्रेष्ठ कहते हैं कि राम का आज के लिए हर मुहूर्त श्रेष्ठ है। राम का विवाह जिस भी समय में होगा वो समय श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा। चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि राम नाम जपने से हमें क्या फायदे होते हैं और जीवन में उसके क्या लाभ मिलते हैं। इसके लाभ तो बहुत महाचमत्कारी हैं। इसे एक कहानी के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव रुद्रपुर की है। इस गांव में हरिप्रसाद नाम का एक साधारण सा किसान रहता था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान जी लिखना ना भूलें। दोस्तों, हरिप्रसाद का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता था, पर उसे फसल में कभी उचित लाभ नहीं मिलता। उसकी पारिवारिक स्थिति भी खराब थी। उसके माता पिता बड़े बूढ़े थे और उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी। ऊपर से उसकी 2 बेटियों की पढ़ाई का खर्चा भी उसके सर पे था। उसकी आमदनी से ज़्यादा था। हरिप्रसाद का मन इन कठिनाइयों से थक चुका था। एक दिन वो गांव के प्रसिद्ध संत शिवदास के पास गया और अपनी समस्या उनके सामने रख दी। संत ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर बोले, बेटा, संसार में हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती जाती हैं, लेकिन इनसे जूझने के लिए हमें भीतर से मजबूत होना पड़ता है। मैं तुम्हें एक साधारण सा उपाय बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना। राम नाम का जाप कर, इसे तुम्हारे जीवन में अवश्य बदलाव आएगा। हरिप्रसाद को संत की बातों पर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे सोचा कि जब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो क्यों ना इसे एक बार आजमाया जरूर जाए। और उसने निर्णय किया कि वह रोज सुबह उठकर आधे घंटे बस श्री राम नाम का जाप जरूर करेगा। पहले दिन जब हरिप्रसाद ने राम नाम का जाप करना शुरू किया तो उसे कुछ विशेष महसूस नहीं हुआ, पर उसने हार नहीं मानी और नित्य प्रतिदिन नियमित रूप से जाप करता रहा। धीरे धीरे उसे जाप मन से शांति मिलने लगी। एक अजीब सी शांति का महसूस होने लगा, आभास होने लगा। उसे लगा कि अंदर का तनाव कम हो रहा है और उसकी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक हो रही है। 1 महीने के बाद एक चमत्कारी घटना घटी। उसकी फसल में कुछ ऐसा बदलाव आया कि गांव के सभी लोग हैरान रह गए। उसकी फसलें पहले से ज्यादा लहराने लगी और फल फूल अधिक मात्रा में आने लगा। ऐसे लगने लगा मानो उसकी फसलें हर रोज हरी भरी ताजी होती जा रही थी। इस घटना से प्रभावित होकर हरिप्रसाद ने अपने राम नाम का जाप और ज्यादा मन लगाकर शुरू कर दिया। अब वह रोज सुबह और शाम 2-2 बार राम नाम का जाप करने लगा और कुछ ही महीनों के बाद हरिप्रसाद का जीवन पहले से बहुत ही बेहतर हो गया। उसकी पत्नी की सेहत में सुधार होने लगा था और बेटियों को पढ़ाई में सफलता मिलनी शुरू हो गई। परिवार में प्रेम ही प्रेम और सुख चैन का माहौल बन गया। राम नाम जपने से अब हरिप्रसाद को हर काम में सफलता मिलती रही। वह समझ गया कि राम नाम के जाप से उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो उसे जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में मदद कर रही है। गांव के लोग भी हरिप्रसाद के इस चमत्कारी बदलाव को देखकर हैरान रह गए थे और उन्होंने पूछा कि हरिप्रसाद, तुम्हारे जीवन में अचानक ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? हरिप्रसाद ने संत शिवदास के निर्देशानुसार राम नाम जपने का अनुभव अपने गांव वालों को सुनाया। गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लेकर श्री राम नाम का जाप करने लगे। धीरे धीरे करके यह बात पूरे गांव में फैलती चली गई और पूरा गांव शांत, प्रेम और समृद्धि का वातावरण बनने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, हरिप्रसाद का मन आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित होने लगा। अब वह रोज राम नाम जपने में अधिक समय बिताने लगा और गहरी ध्यान की स्थिति में पहुंचने लगा। राम नाम का जाप करते हुए उसे एक अनोखी शांति का अनुभव होता, जैसे कि उसकी आत्मा भगवान श्री राम के पास पहुंच गई हो। एक दिन जब वह राम नाम का जप कर रहा था, तब उसे ध्यान की गहराई में एक दिव्य दृष्टि मिली। उसने महसूस किया कि राम नाम जपने से न केवल जीवन की समस्याएं हल हो रही हैं, बल्कि
उसकी आत्मा परमात्मा से भी जुड़ रही है। उसे ऐसा एहसास हुआ कि भगवान राम की महिमा अनंत है और उनका नाम जपने से आत्मा की शुद्धि होती है। अब हरिप्रसाद की प्रसिद्धि केवल गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में फैलने लगी। लोग उसके पास आकर राम नाम की महिमा के बारे में सुनते और प्रेरणा लेते थे। धीरे धीरे करके उसका जीवन दूसरों की सहायता करने में लगने लगा। वह एक साधारण किसान से आध्यात्मिक गुरु बनने की राह पर चल पड़ा। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी ध्यान से जरूर सुने। संत शिवदास जी ने भी उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि राम नाम की महिमा अब तुम्हारे जीवन में इस प्रकार समाई हुई है कि तुम स्वयं राम के दूत बन गए हो। हरिप्रसाद ने अपने अनुभव से ये सीखा कि राम नाम का जप करने से इंसान को मानसिक शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। वह समझ गया कि संसार की समस्या का समाधान केवल राम नाम के जाप में है, क्योंकि यह जाप मन, वचन और कर्म को शुद्ध कर देता है। हरिप्रसाद ने अपने जीवन का एक उद्देश्य यह बना लिया था कि वह लोगों को राम नाम जपने के लिए प्रेरित करने लगा। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि कैसे राम नाम के जाप से जीवन में सभी कठिनाइयों का समाधान हो सकता है। धीरे धीरे करके लोग राम नाम का जाप करने लगे और उनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। वेद पुराण और अन्य शास्त्रों से भी बढ़कर है 2 अक्षरों वाला राम का नाम। राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम की महिमा ही इतनी अपार है कि जिसे सभी देवी देवता जपते रहते हैं। यही नहीं, जिस नाम की महिमा का वर्णन शिवजी से सुनकर माता पार्वती भी उनका जप करती हैं, जिनके सेवार्थ श्री शिवजी ने हनुमान जी का अवतार लेकर वे राम नाम का ही जपते रहते हैं। ऐसे प्रभु है श्री राम नाम का लिखना, बोलना भवसागर से पार तो लगाता ही है, साथ ही दोस्तों भक्तों को समस्त प्रकार के दैविक एवं भौतिक ताप से मुक्ति प्रदान भी करता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा को कई जगह पर वर्णन किया है। दोस्तों, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्याप नहीं महाग मिट जाए। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है कि जिसे अगर सच्चे हृदय से झपटा ली है, खा ली है, तो यह सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का नाम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम जी ने में आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूं समुद्र में तो उसे तैरना जरूर चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी दोस्तों एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम लिखा नहीं था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम इसको देख के आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान जी ने यह सब देख रहे थे। तब यह बात उन्हें प्रभु श्री राम के मन की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप जिस दुविधा में हैं, इस प्रकार श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान, मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपने स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए ऋषि वाल्मीकि और सत्य तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना भी की। शबरी ने भगवान राम का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया में पहुंचे। राम का नाम ही सत्य है दोस्तों। महामंत्र जो जपत महेश काशी मुक्ति हेतु उपदेश दिया। महिमा जसु ए जान गण राहु प्रथम पूजत नाम प्रभाव व्यवहार जो मंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम का प्रभाव से सबसे पहले पूजे जाते हैं। रामचरितमानस बालकांड ज्ञान आदि का बनाम प्रताप भयो शुद्ध करी उल्टा जापू सहस नाम सुनी शिववाणी जपी जैन पिय संग भवानी भावा आदि कव
श्री वाल्मीकि जी राम के नाम को प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जपक पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। 3 रामचरित मानस बालकांड है, वही जो राम रचि राखा को करे तरफ बड़ा है शाखा। राम सिर्फ एक नाम ही नहीं, बल्कि ना कि सिर्फ एक मानव राम परम शक्ति है। प्रभु श्री राम के द्रोहियों को शायद ही यह मालूम हो कि वे अपने आसपास के नरक का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यह चिंता छोड़ दें कि कौन प्रभु श्री राम का अपमान करता है और कौन सुनता है, कौन झटपट आगे जानते हैं। राम से भी बड़ा है राम का नाम। कहते हैं कि प्रभु श्री राम का नाम राम से भी बड़ा है। राम नाम जपने से कई लोगों को मोक्ष प्राप्त हो गया। राम एक महामंत्र है जिसे हनुमान जी ही नहीं भगवान शिव जी जपते हैं। राम से पहले भी राम का नाम था। प्राचीन काल में राम ईश्वर के लिए संबोधित होता था। राम या मार, राम का उल्टा होता है अमर, अर्थात मार मार बौद्ध धर्म का शब्द है। मार का अर्थ है इंद्रियों के सुख में ही रत रहने वाला, और दूसरा आंध या तूफान। राम को छोड़कर जो व्यक्ति अन्य विषयों में मन को रमाता है, मार उसे वैसे ही गिरा देती है जैसे सूखे वृक्षों को आंधियां। 3 राम नाम कहने का अर्थ एक बार राम कहा तो संबोधन हुआ। राजस्थान में कहते हैं कि रामस आपके सारे दुख हरने वाला शिव एकमात्र राम है। हे राम 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं राम 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई, जैसे यह क्या हुआ। राम 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 4 बार राम कहा तो भजन हुआ। 4 तारणहार राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, रामानंद नाभादास स्वामी, अग्रदास, प्राणचंद्र चौहान, केशवदास, हृदयदास, रविदास, टाटू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास, समर्थ रामदास आदि। श्री राम जी श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए। 5 जीवन रक्षक नाथ प्रभु श्री राम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, जो लोग ध्वनि विज्ञान से परिचित हैं वो जरूर जानते होंगे कि श्री राम नाम की महिमा अपरंपार है। जब हम राम कहते हैं तो हवा या रेत पर एक विशेष आकृति का निर्माण होता है। उसी तरह चित्त में भी विशेष लय आने लगती है। वो व्यक्ति लगातार राम नाम जप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते जाते हैं। उसके आसपास एक सुरक्षा चक्र का एक मंडल बना तो तय समझो कि प्रभु श्री राम नाम के असर जबरदस्त होता चला गया। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि श्री राम नाम लिखने के जीवन में क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि आप श्री राम नाम का जाप लिख रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, तो उसके फायदे क्या हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक शांति से श्री राम नाम का नियमित जाप यह लिखना मन को शांति देता है। इससे नकारात्मक विचार दूर होते हैं और व्यक्ति में सकारात्मकता बढ़ती जाती है। नंबर 2, ध्यान की शक्ति बढ़ती है। राम नाम को लिखने से मन ध्यान में स्थिर होता है और एकाग्रता बढ़ती जाती है, जिससे जीवन में मानसिक स्थिरता आती है। नंबर 3, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। राम नाम का जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसे लिखते समय शरीर में एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 4, संसार बंधनों से मुक्ति। संतों का मानना है कि राम नाम का लिखना व्यक्ति को संसार की मोह माया से दूर कर देता है और उसे भगवान के समीप ले जाता है। नंबर 5, धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है राम नाम। राम नाम लिखने से व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन से मजबूत होता चला जाता है। यह व्यक्ति मार्ग को प्रबल बनाता है। और तो और राम नाम का लेखन से आप राम नाम की भक्ति के मार्ग से हमेशा जुड़े रहते हैं। साथ ही यह मंत्र आपको मुक्ति प्रदान करता है। उसके अलावा राम नाम के लेखन से आपका तन मन सब एक ही जगह केंद्रित रहता है और साथ ही इंद्रियों को संयम रखने में मदद मिलती है। इसके पश्चात राम नाम महामंत्र लिखने से सबसे खास बात यह है दोस्तों कि नाम में उत्पन्न गलत भाव, विचारों और वासनाओं को समाप्त कर देता है। मन प्रसन्न रहता है। राम नाम का लेखन में भाव हृदय में प्रकट होने की साथ ही कानों में भी सिर्फ इसी मंत्र की गूंज होती है। कोई व्यक्ति जब भी फ्री रहता है तब उसे सबसे ज्यादा उसका मन भागता है। इस मंत्र के जाप या लेखन करने से फिजूल के समय की बचत होती है, साथ ही भक्ति में प्रगति होती है। चलिए अब इसे एक प्रेरणादायक कहानी तुलसीदास और भगवान राम के नाम लिखने की महिमा के बारे में बताती है। उसे जानते हैं। राम नाम लिखने का महत्व समझाने के लिए तुलसीदास जी के जीवन की एक उत्तम उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूं। संत तुलसीदास
जिन्हें श्री राम के परभक्त माना जाता है, ने अपनी प्रारंभिक जिंदगी सांसारिक मोह माया में बिताई थी। लेकिन एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें सत्य का बोध भी कराया और कहा कि यदि मेरे प्रति तुम्हारी यह आसक्ति भगवान राम के प्रति होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता। इस वाक्य ने तुलसीदास के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया और वे भगवान राम के भक्ति मार्ग पर चल पड़े। तुलसीदास जी ने राम नाम का जप और लेखन करना शुरू कर दिया और अंततः उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जो आज भी भक्तों के लिए एक आदर्श मानी जाती है। तुलसीदास जी की कथा में यह संदेश छिपा हुआ है कि दोस्तों, श्री राम नाम का जप और लेखन आत्म शांति, साधना और मोक्ष का मार्ग है। भगवान श्री राम नाम का लिखना सिर्फ एक साधारण क्रिया ही नहीं, बल्कि ये एक आध्यात्मिक साधना भी है। और इसे करने से न केवल मन को शांति मिलती है दोस्तों, बल्कि मनुष्य के जीवन में चमत्कारिक बदलाव भी आते हैं। राम नाम लिखना एक साधारण क्रिया नहीं, बल्कि एक अद्वितीय साधना है जो आप कर रहे हैं, जो मनुष्य उसके सांसारिक जीवन से उठाकर एक आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। इसे लिखने के पीछे का भाव, उद्देश्य और मान्यता हमें उन महान संतों और महापुरुषों के जीवन से मिलाती है दोस्तों, जिन्होंने इसे अपने जीवन का आदर्श बनाया। आइए मैं आपको इसे विस्तार से समझाने के लिए कुछ कोशिश करता हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं और कहानियों का अवलोकन करूंगा। चलिए जानते हैं दोस्तों कि राम नाम के लेखन से आध्यात्मिक जीवन में महत्व क्या है। शास्त्रों और संतों ने राम नाम के लेखन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और कहते हैं कि शब्दों में शक्ति होती है, और जब हम बार बार किसी पवित्र नाम को लिखते हैं तो वह शक्ति हमारे मन हृदय में स्थिर हो जाती है। राम नाम लिखने का अर्थ है दोस्तों कि भगवान राम के नाम को अपने हृदय में गहराई से अंकित करना, जिससे मनुष्य के जीवन में अलौकिक शांति, संतुलन और ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है दोस्तों कि राम नाम मन में बसायो, सकल भ्रम मेटत नम जायो। अर्थात जो कि व्यक्ति राम नाम को मन में बसा लेता है, उसके सभी भ्रम मिट जाते हैं और वह कभी भी सांसारिक मोह माया में नहीं भटकता। राम नाम का लेखन का महत्व समझने के लिए हमारे पास अनेक ऐसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक उदाहरण हैं। संत तुलसीदास, महात्मा गांधी, साईं बाबा और संत ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुषों ने अपने जीवन में भी राम नाम का लेखन और जप को प्राथमिकता दी थी। इन्हीं संतों ने इनका मानना था कि श्री राम नाम का निरंतर लेखन साधक को एक ऐसा दिव्य अनुभव करा देता है जो किसी अन्य साधना में संभव नहीं है। आप विश्वास कीजिए, संत कबीर की वाणी, संत कबीर ने भी राम नाम के महत्व को अपने दोहों और भजनों में बार बार दोहराया है। उन्होंने कहा, राम राम रटते जाओ जैसे पपीहा प्यासी। अर्थात जैसे पपी पानी की बूंद की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें राम नाम के जाप और लेखन की आत्मिक तृप्ति प्राप्त होती है। महात्मा गांधी को तो आप जानते ही हैं। महात्मा गांधी का राम नाम पर विश्वास, महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी राम नाम ही लिया था। उनका विश्वास था कि राम नाम का जप और लेखन मनुष्य को निर्भय बनाता है और उसे हर स्थिति में धैर्यवान रहने की शक्ति प्रदान करता है। रामायण और महाभारत में भी राम नाम का महत्व क्या है, यह तो आप सभी जानते हैं। अर्जुन रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में राम नाम का विशेष महत्व बताया गया है। और राम और कृष्ण रामायण में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा है, जो अनुशासन और धर्म का पालन प्रेरित करता है। उनका आज के आधुनिक समय में दोस्तों जपने से उनके गुणों का संचार हमारे भीतर से जूझ रहे हैं और हमें सही और गलत का भेद समझाने में एक अत्यंत मदद की साधना बनकर उभरा हुआ है। महाभारत में इसके माध्यम से भीष्म ने केवल कृष्ण को राम का अवतार माना और उनकी शरण कठिन से कठिन जाने का सुझाव दिया गया था। धैर्य बनाए और संतोष बनाए रखता है। कई योगी और साधु भी राम नाम का जप और लेखन अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। राम नाम लेखन में व्यक्ति को एकाग्रता और संयम का पालन करना होता है, जो हमारे जीवन में स्थिरता और संतुलन को लाता है। इस साधना को करने से हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और हम स्वयं को भगवान के समीप महसूस करते हैं। नाम का लेखन सिर्फ एक साधारण क्रिया ही नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह जीवन में शांति, संतोष और परम आनंद की प्राप्ति का मार्ग है। भगवान राम का नाम लिखना और जपना व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने में सहायक होता है। संत महात्माओं की कहानियां हमें इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं कि आजकल कलयुग में राम नाम ही एक प्राणी का एकमात्र सहारा है। राम नाम जपने से सभी मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से परम सुख की प्राप्ति होती है और राम नाम जपने से मन पवित्र होता है। राम नाम जपने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। बुरे समय को शुभ समय में बदला जा सकता है। राम नाम को जपने से, राम नाम जपने से जीवन में सभी दुर्ग दर्द खत्म हो सकते हैं। तो इस तरह प्रभु का नाम जपने और लिखने से मनुष्य को फल में मिलते हैं। दोस्तों आशा करता हूं दोस्तों
कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो ये है राम नाम जपने की महिमा। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप प्रभु श्री राम नाम का जाप और लेखन कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपसे सच्चे दिल से निवेदन करता हूँ कि आप इस नाम को बिल्कुल मत छोड़ें और लगातार इसका लेखन और जाप करते चले जाएं। देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार ही नहीं, बहुत ही महा चमत्कार होंगे। आप खुद भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों एक बार यहाँ से जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज लिखना ना भूलें।